हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी सत्र 2024-26 में एडमिशन लिए थे उनका प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और 29 अक्टूबर तक परीक्षा चलेगी। एक दिन में 2 और 3 परीक्षाएं यानी पेपर कंडक्ट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी में जुटे होंगे। अब आप सभी को अपने एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि यूपी डीएलएड में बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि किसी दूसरे दूर डिस्ट्रिक्ट में ले लेते हैं, और इस बार 2024 से तो अदर स्टेट को भी अलाउ कर दिया था। बिहार वगैरह के भी बच्चे यूपी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, तो अब उनको एडमिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ था कि आखिर हमें एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कब जारी होगा, कैसे डाउनलोड होगा, कहां मुझे मिलेगा। ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। पूरी जानकारी एडमिट कार्ड को लेकर यहां पर निकल के आ चुकी है। सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं एडमिट कार्ड का प्रीव्यू दिखा देता हूं, एडमिट कार्ड को समझा देता हूं एक बार। कुछ इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है दोस्तों। कहां से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड रहेगा। यहां पर आपको सेम टू सेम ऐसे एडमिट कार्ड रहेगा आपका, और ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड होने वाला है। एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी प्रयागराज से एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको अपना रोल नंबर यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट देखने को मिलेगा। कोई भी त्रुटि हो तो मिलान कर लेना आप लोग। और यहां पर आपको फादर नेम देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर हुआ है। और नीचे आपको आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर कोड और पूरा एग्जाम सेंटर, जो कॉलेज आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है उस कॉलेज का पूरा नाम यहां पर देखने को मिलेगा, ताकि आपको एड्रेस पता चल जाए कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। किस दिन मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, वीडियो पूरा देखो। यहां पर आपको आपका फोटो देखने को मिलेगा, और यहां पर जो आपने दस्तखत किया है, सिग्नेचर किया है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे देखोगे तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट, वो 8 के 8 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के सामने आपको पेपर के सामने डेट मिलेगा, एक परीक्षा तिथि मिलेगी कि ये सब्जेक्ट की परीक्षा किस तिथि को है, और उसी के सामने उस परीक्षा की टाइमिंग देखने को मिलेगा कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी तरीके से 8 सब्जेक्ट के नाम, वो उन सब्जेक्ट का पेपर किस दिन होगा, यानी किस तिथि को होगा और किस समय में होगा, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर उसी के नीचे आपको यहां पर कॉलेज का यानी मोहर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल मोहर यहां पर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो आप लोग पढ़ लेना। तो ये हो गया आपका एडमिट कार्ड का प्रीव्यू। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करना है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो। अब दोस्तों आपके पास समय कितना बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है। आज 22 तारीख है, 22, 23, 24, 25, 26, यानी आपके पास 5 दिन शेष बचे हैं। और 5 दिन में भैया जी जान लगा दो रिवीजन करने में। रिवीजन में कमी मत करना। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह तो जरूर याद रहना चाहिए आपके दिमाग में। पूरा रटने की कोशिश मत करो कि पूरा थ्योरी आपको याद हो जाए, पूरी परिभाषा आपको याद हो जाए। आपका जो मेन पॉइंट है उस परिभाषा का, उसको दिमाग में रख के चलना है। बाकी वहां पर आप अपने मन से बनाकर लिखोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, जब आप अपने शब्दों में लिखोगे। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और रिवीजन करने के लिए नोट्स सबसे बेस्ट होता है। नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स नहीं बनाया है तो भैया नोट से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो नोट्स आपको बहुत कम समय में ओवर प्रीव्यू कर देगा, ओवर रिव्यू करा देगा, कवर करा देगा सिलेबस। तो भैया नोट से पढ़ो, गाइड बुक सीरीज ये छोड़ दो। 5 दिन केवल की पॉइंट्स पर फोकस करो, नोट्स पढ़ो। नोट्स नहीं तैयार किया था तो हमारे द्वारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा था। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स को लिया और बहुत हेल्पफुल नोट्स थी। बहुत कम समय में बहुत सारे बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया तो जरूर ले लीजिएगा। 8 के 8 विषयों का नोट्स हमारे इस सब्जेक्ट में मिल जाएगा, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सारी परिभाषाएं सरल भाषा में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आने वाले हैं 2025 में। अत लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज दी गई जो आने वाले हैं, और बहुविकल्पीय कोई भी प्रश्न दिए गए हैं जो आने वाले हैं एक्सपेक्टेड। तो यहां पर केवल निचोड़ चीजें मिलेगी, संपूर्ण पाठ का नोट्स होने वाला है। प्लस आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन, सिर्फ पेपर नहीं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स के यानी कि पेपर के साथ में, जो कि नोट्स के साथ में दिया जाएगा। यहां पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स है। इस नोट्स की कीमत बहुत कम थी, मात्र 199 रुपए। कितना? मात्र 199 रुपए। और इसके लिए मैंने दिवाली के दिन एक ऑफर 50 रुपीज का डिस्काउंट भी आप सबको दिया था कि भैया ये मात्र 149 रुपए में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फिर कल से मैसेज आ रहा है दिवाली के बाद में सबका कि सर हम दिवाली
दिवाली यानी कि फेस्टिवल में बिजी होने की वजह से पेमेंट नहीं कर पाए, तो आप हमें दोबारा मौका दीजिए 50 रुपीज का डिस्काउंट का, ताकि हम इस नोट्स को भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि भैया सेमेस्टर में बैक नहीं लगना चाहिए। तो भैया वापस से आप सभी को यह ऑफर दे रहा हूं 50 रुपीज का डिस्काउंट। भैया 199 रुपए में भी आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट यहां पर दे रहा हूं, और ये नोट्स अब मात्र 149 रुपए में आप लोग ले सकते हो। एक दिन का और मौका दे रहा हूं भैया, लेकिन ये ऑफर उसी को मिलेगा जो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा। उस वीडियो में वीडियो लाइक होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब किए हो आप, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है, ठीक है। इसी का स्क्रीनशॉट ले लो इस वीडियो का, बस लाइक और सब्सक्राइब रहे चैनल हमारा। और आपको इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए ऑफर प्राइस में, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो भैया 199 वाला नोट्स फिर से आपको 149 में ही मिल जाएगा। इस नंबर पे फटाफट मैसेज कर लो भैया, 5 दिन बचे हुए, एक बार नोट्स पढ़ लेना, बहुत जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में सब कुछ बसा भी रहेगा, क्योंकि बहुत लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिया है। तो डर भी खत्म हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाएगा आपका। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे इस वीडियो का तो मुझे पता चलेगा कि 199 वाला ही ऑफर है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजो, तभी आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, 149 रुपीज का मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके नोट को ले लो। 150 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना भैया, पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं जाता है। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो, उससे रिवीजन कर लेना, बहुत बेहतरीन नंबर आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अब एडमिट कार्ड को लेकर सारी जानकारी आपको देते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो डीएलएड प्रशिक्षण बैच दिखाया गया है। क्या बताया गया है? डीएलएड प्रशिक्षण बैच यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आपका बैच 2024 की परीक्षा है, कुछ बच्चों का आंशिक और जो अनुत्तीर्ण थे 2022-19 के उनको भी शामिल किया गया है, और यहां पर वेबसाइट बताया गया है, ठीक है। और प्रवेश पत्र अपलोड होने की तिथि बताई गई है 23 अक्टूबर की तिथि है। 23 अक्टूबर यानी कल की डेट बताई गई है कि प्रवेश पत्र अपलोड हो जाएंगे किस तिथि को? 23 अक्टूबर को इन दोनों वेबसाइट पर पीएनपी के द्वारा जो आप सभी का एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हाँ, अपलोड हो गया। अब यहां पर देखिएगा कि 24 अक्टूबर 2025 अपराह्न दोपहर को अपलोड कर दिया जाएगा, और प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित जनपद के केंद्राध्यक्ष को दिनांक 26 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी 23 तारीख को पीएनपी पोर्टल पर अपलोड करेगा, उसके बाद में 24 तारीख को दोपहर में सभी डाइट और कॉलेज के वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट पर भी यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो भैया 23 को पीएनपी अपलोड करेगा वेबसाइट पर, और 24 तारीख को डाइट और आपका कॉलेज संस्थान जो है वो अपने कॉलेज लॉगिन आईडी से आप सभी का एडमिट कार्ड खुद डाउनलोड करेगा। समझिएगा बात, 23 को पीएनपी अपलोड करेगा, 24 को डाइट और आपकी कॉलेज संस्थान अपने कॉलेज लॉगिन आईडी से इन वेबसाइट पर जाकर आप सभी के प्रवेश पत्र को डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इसका वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा, वो भी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ये आप लोग देख सकते हो, आगे का बताते हैं। तो यहां पर अब आप लोग देखोगे प्रवेश पत्र मिलेगा कैसे? परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र संबंधित प्राचार्य डाइट के माध्यम से प्राप्त कराए जाएंगे। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित न करा जाए, परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो यहां पर यह चीज क्लियर कर देता हूं कि प्रवेश पत्र जो है वो बच्चा यानी अभ्यर्थी खुद नहीं डाउनलोड कर सकता है, ये आपका कॉलेज वाले जो है वो 24 तारीख को खुद डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, और उसके बाद में कुछ इस तरीके से उस पर मोहर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकालेंगे, मोहर लगाएंगे, और उसके बाद में खुद वो लोग वितरण करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो बच्चे दूर किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये दूर कहीं अलग से एडमिशन लिए हैं, तो जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे। और जो वितरण का कार्य शुरू होगा 24 तारीख को ये लोग निकाल के मोहर लगाएंगे, और 24-25 तारीख तक आपका इन्हीं वितरण का काम चलेगा। एडमिट कार्ड 26 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड वितरण होगा। तो आप लोग जहां से भी आ रहे हैं परीक्षा देने, एक दिन पहले आने का प्रयास करें, और अपने एजेंट जिससे भी आपने एडमिशन लिया उनसे आप बात कर लो, वो आपको आप कॉलेज से आपका एडमिट कार्ड लेकर आपको सेंटर पर या फिर आपको जहां भी सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड हैंड ओवर कर देंगे। तो वो आप अपने
एजेंट से जिसके थ्रू या कॉलेज में आप बात कर लो, वो वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। या आप कॉलेज जाकर एक दिन पहले ही वहां से रिसीव कर सकते हो। तो आपको एक दिन 2 दिन पहले ही आ जाना है, एक दिन तो पहले आ जाना है भैया। एडमिट कार्ड आपको हैंड टू हैंड रिसीव करना है, तो भैया डाउनलोड नहीं करना है, वो आपके संस्थान ही आपका वितरण करेगा। आपका एजेंट जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है वो आपका एडमिट कार्ड ले लेंगे, जितने लोगों का एडमिशन कराया है वो बांटेंगे एक दिन पहले, या फिर सेंटर पर ही प्रोवाइड करेंगे, वो आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे यहाँ पर और कुछ चीजें दिशा निर्देश देंगे, उनको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो देखो भैया, परीक्षा प्रवेश पत्र, समझिएगा क्या कहा गया यहां पर, परीक्षा प्रवेश पत्र अतिरिक्त अन्य कोई पत्रादित किताबें, नोटबुक, बुकलेट, मोबाइल या अन्य कोई यांत्रिक साधन परीक्षा कक्ष में न ले जाएगा, ठीक है। यदि कोई अनुचित साधन अपनाने का प्रयास करते हुए पाया गया तो वे दंड के भागी होंगे। इसके साथ साथ डीएलएड परीक्षा में, यहां पर 7 नंबर पॉइंट देखो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे, सीबीएसई बोर्ड से थे और डीएलएड में एडमिशन लेते, काफी बच्चे मुझसे मैसेज करके नोट्स भी लेते हैं, तो पूछते हैं कि सर क्या इंग्लिश में नोट्स मिल जाएगा। तो मैंने उनको हमेशा बताया कि डीएलएड की जो परीक्षा होती है वो सिर्फ हिंदी माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है, तो इसलिए नोट्स वगैरह, बुक वगैरह भी सिर्फ हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। अब कुछ लोग बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या इंग्लिश में हम पेपर लिख सकते हैं, तो मैं उनको बताता रहता हूं कि भैया पेपर ही हिंदी में सिर्फ आता है, बाइलिंगुअल नहीं होता है, आपको हिंदी माध्यम में ही लिखना होगा। वही चीज यहां पर ऑफिशियल भी आप लोग पढ़ लो, डीएलएड परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को ही अंग्रेजी माध्यम से हल किया जाएगा। सॉरी, अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। डीएलएड परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को ही अंग्रेजी माध्यम से हल किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा जुकाम है मुझे, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ अंग्रेजी का पेपर, अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट का पेपर आपके सेमेस्टर में है तो उसी को सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में आप लिख सकते हो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सभी को आपको हिंदी माध्यम में ही उनका उत्तर करना है, ये क्लियर है। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश आएगा, लेकिन यहां पर इन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में आता है तो उसी को सिर्फ आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, बाकी सभी सब्जेक्ट को आपको हिंदी में ही लिखना है। तो जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं भैया हिंदी में ही लिखो भैया, और हिंदी में नोट्स ले लो, सब कुछ है, सब कुछ हिंदी में ही करना पड़ेगा। आगे आप लोग देख सकते हो, परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा समाप्त हो जाने पर अपनी उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंप दिया जाए। ये चीज हो गया। दूसरी चीज क्या क्या ले जा सकते हो, तो भैया एक जो आपका पाउच होता है पेन वाला वो आप ले जा सकते हो, उसमें आप 2-4 पेन ले लीजिए, रख लीजिए, ठीक है, पेंसिल रख लीजिए, कटर रख लीजिए, रबड़ रख लीजिए। और मैथ के दिन आप थोड़ा पटरी वगैरह का ध्यान रखें और चांदा वगैरह ले जाएं, साथ में आप प्रकार वगैरह ले जाएं, ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जाना है। लेकिन आपको फालतू चीजें वहां पर नहीं ले जानी है, डिजिटल वॉच वगैरह नहीं लेकर जाना है, मोबाइल वगैरह लेकर अंदर नहीं जाना है। जो आप सीरीज वगैरह लेकर जा रहे हो, नोट्स वगैरह, वो आपको सेंटर के बाहर ही छोड़कर जाना है, अंदर नहीं लेकर जाना है, वरना भैया बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको। इसके साथ साथ में कोई पर्ची चीट वगैरह नहीं लेकर जाना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गया। और भैया पानी की बोतल वगैरह चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पर पानी जगह जगह कॉलेज के यानी कि आपके रूम के बाहर सेंटर वाले व्यवस्था कराते हैं उस चीज का। तो ये सारी चीजें हो गया भैया। तो आपको समझ में आ गया भैया, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो 25 और 26 तारीख को मिलेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। वो भी आपको कॉलेज के थ्रू ही मिलेगा, आपके एजेंट या जिसके थ्रू एडमिशन लिया उसके थ्रू ही मिलेगा। एक दिन पहले ही पहुंच के आप एडमिट कार्ड रिसीव कर लीजिए, अपने कॉलेज या अपने जिसके थ्रू एडमिशन लिया उनसे बात कर लीजिएगा। 23 तारीख को पीएनपी अपलोड कर रहा है आपका रिजल्ट, 24 तारीख को संस्थान डाउनलोड करेगा और 25 से 26 के बीच में मोहर लगा के वो वितरित करेंगे। यहां पर देखो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2025 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 29 अक्टूबर 2025 से संपादित होगा। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा प्रतिदिन की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षा संबंधी समस्त सामग्री, उपयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं जो है, ये सारी चीजें डाइट को भी यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें मैंने समझा दिया है। अब आप लोगों को भैया करना क्या है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको अपने एडमिट कार्ड का फोटो ले लेना है, फोटोकॉपी निकलवा लेना है, एक और प्रिंट आउट निकलवा लें ताकि एक्स्ट्रा आपके रहे, आपके फोन में भी रख लेना है। इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है। परीक्षा केंद्र पर जाते टाइम आपको अपना आधार कार्ड भी साथ में लेकर जाना है, एक आईडी प्रूफ भी आपको साथ में लेकर जाना है और कोई फोटो वगैरह नहीं लेकर जाना है। इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और जल्दी से भैया बचे हुए दिनों में नोट्स का रिवीजन कर लो। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को लो, स्क्रीनशॉट लेकर भेजो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो 149 में ही नोट्स मिल जाएगा जो 199 का मिल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।